So let's continue. I was talking about the conversion and installation included in the design. तो क्या आपके सॉफ्टवेयर को जो आप सिस्टम बना रहे हैं उसको कॉन्फ़िगर भी करके देना है आपने, और इंस्टॉलेशन भी आपने ही करके देनी है। और अगर उसकी कोई डेटा कन्वर्जन्स हैं, जैसे कि उनकी डेटा एंट्री है, डेटा की कन्वर्जन्स हैं, फॉर्मेट की चेंजिंग्स हैं, वो भी आपने ही करके देनी है। अगर तो फिर आप उसको 5 वैल्यू असाइन करें, और अगर ये फॉर्मेटिंग्स, ये कन्वर्जन्स आपने नहीं करके देनी, तो आप उसको 1 या 0 या 2 असाइन कर सकते हैं। Again, is the system is designed for multiple installations in different organizations? तो अगर आपका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को सेल करेंगे, जैसे लाइब्रेरी सिस्टम आपने बनाया है और आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को सेल करना चाहते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर मल्टीपल इंस्टॉलेशंस के लिए बन रहा है। यानी कि तो जब आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में डिप्लॉय होना हो, यूज होना हो, तो फिर उसके लिए आप 5 उसको वैल्यू कर दें। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर बनाई अपने लिए रहे, या किसी एक कंपनी के लिए, किसी एक दुकान के लिए, किसी एक बंदे के लिए, तो फिर नो नीड टू असाइन 5, यू कैन असाइन 1, 2 और 0। Similarly, we have is the application designed to facilitate change? तो क्या एप्लीकेशन को आप यूजर इजी टू यूज करके देना, बना के देना चाह रहे हैं, यूजर की चेंज को फैसिलिटेट करके देना चाह रहे हैं, तो अगर यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है, तो फिर आप उसको 5 कर दें। और अगर नहीं है तो फिर आप उसको 0 या 1 या 2 भी असाइन कर सकते हैं। आप डिपेंड करेगा आपकी नीड के ऊपर के। सो ये 14 क्वेश्चंस हैं, टोटल 14 क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों पढ़े एक एक करके, वो इसलिए ताकि आपको ये बता सकूं कि 5 इंफॉर्मेशन डोमेन्स तो बेसिक पार्ट है आपके सॉफ्टवेयर का, लेकिन ये 14 ऐसी चीजें हैं जो कि सॉफ्टवेयर को देखते हुए हमें आंसर देने पड़ते हैं। इनके आंसर देंगे तो फिर आपको सॉफ्टवेयर के सारे एस्पेक्ट्स कवर करने का मौका मिलता है, ठीक है। क्योंकि सॉफ्टवेयर में सिर्फ ये नहीं होता कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या है, इंक्वायरीज क्या है, डेटाबेस क्या है और एक्सटर्नल फाइल। सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें भी देखनी होती हैं कि परफॉर्मेंस क्या है, सिक्योरिटी कितनी है, यूजर कितने हैं, कोड कितना अच्छा बनाना है, रीयूजेबल बनाना है नहीं बनाना है, इंस्टॉलेशन हमने करनी है नहीं करनी है। ये सब चीजें आपने ही सोचना होता है, फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन है 14, और इनको वैल्यू साइन करेंगे फ्रॉम 0 to 14, एंड देन यू हैव टू एड देम अप। इन 14 क्वेश्चन के आंसर्स को सम करना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सम दी 14 कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट वैल्यूज। तो ये सम का साइन है, और एफ आई मतलब फंक्शन, जो भी क्वेश्चन दिए हैं ये इनकी वैल्यूज। ये वो फार्मूला है जिसमें इनकी वैल्यूज को लास्ट में पुट करेंगे हम, और टोटल आंसर आ जाएगी। टोटल काउंट आपको आएगा यहाँ पे जो दिखाए थे, ये इंफॉर्मेशन डोमेन्स टोटल अनएडजस्टेड वो, और ये 14 क्वेश्चन के आंसर्स हैं, एफ आई, ठीक है। और ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं 0.65 और 0.01। तो इसके बाद फिर आपके पास टोटल आंसर आ जाता है। ये एक एग्जांपल है जी, हम अभी मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ तो फिर समझ में आ जाएगा। एक सॉफ्टवेयर है सेफ होम। सेफ होम सॉफ्टवेयर देखे होंगे, दरवाजे के ऊपर एक स्क्रीन लगी हुई होती है, और जब आप घर में एंटर होते हो तो आप कोई कोड टाइप करते हो, कोड टाइप करने से आपका घर जो है वो लॉक हो जाता है, ठीक है। आपकी जो विंडो है, आपके जो दरवाजे हैं वो लॉक हो जाते हैं, और वो अगर कोई बंदा उनको, घर के दरवाजे को या खिड़की को तोड़ने की कोशिश करता है या अंदर आने की कोशिश करता है, तो ये अलार्म बज जाता है, ठीक है, और फौरन से वो एक्टिवेट हो जाता है। या फिर अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई घर में अटैक हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो आप वो बटन प्रेस करते हैं जिसको पैनिक बटन कहते हैं, और बटन प्रेस करने से एक अलार्म बजता है तेज आवाज में, ताकि बाहर से लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके या सिक्योरिटी इदारों को बताया जा सके। ये सॉफ्टवेयर बनाना है हमने, और इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपसे फंक्शन पॉइंट्स पूछे गए और साइज और कॉस्ट वगैरह पूछी गई है, तो ये कैलकुलेट करना हमने सीखना है। तो ये इनपुट्स कैलकुलेट किए हैं इसके क्विकली। एक्सटर्नल इनपुट्स क्या होंगे, पासवर्ड एंट्री इनपुट दे रहा है, पैनिक का बटन, एक बटन होगा जो दबाएंगे तो अलार्म बजेगा, ठीक है, ये बटन होगा, तो ये भी इनपुट हो गया। एक्टिवेट और डीएक्टिवेट, अलार्म को एक्टिवेट करना होगा तो कोड एंटर करेंगे, एक्टिवेट हो जाएगा। अलार्म बंद करना हो तो डीएक्टिवेट करने के लिए भी कोड एंटर करेंगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, इंक्वायरीज
इंक्वायरीज इसमें होगी जोन इंक्वायरी। जोन इंक्वायरी का मतलब है वो आपसे पूछ रहा है कि आपके घर का जो है पूरा एरिया कितना है, कितना जोन कवर करना है, ताकि उस जोन को वो कवर कर सके कि अगर कोई बंदा उस जोन में एंटर होता है या एग्जिट होता है तो वो उसको मॉनिटर कर सके। सेंसर इंक्वायरी, सेंसर जो है वो इस पूरे जोन को मॉनिटर करेगा और सेंसर वैल्यूज स्क्रीन पे दिखाता रहेगा आपको, ठीक है, कि जो है वो इन्वायरमेंट या एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड है या वो ब्रेक हुआ है या कोई एक्टिविटी मॉनिटर हुई है। अगर कोई एक्टिविटी हुई है तो वो इसको रिकॉर्ड करेगा, अगर कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। जैसे कोई कैमरा लगा हुआ हो फॉर एग्जांपल, और वो कैमरा में कोई बंदा अगर वहां से गुजरता है या कोई कोई एक्टिविटी होती है तो वो रिकॉर्ड हो जाए, और अगर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही तो वो कैमरा उसको रिकॉर्डिंग ना करे, वो सिर्फ दिखाता रहे हमें। सिमिलरली इंटरनल लॉजिकल फाइल, डेटाबेस की कोई फाइल होगी कॉन्फ़िगरेशन की जिसमें पासवर्ड वगैरह सेव होगा आपका और कॉन्फ़िगरेशन सेव होगी आपकी। एक्सटर्नल आउटपुट, आउटपुट स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, मैसेजेस नजर आ रहे होंगे, अलर्ट नजर आ रहे होंगे, सेंसर का स्टेटस नजर आ रहा होगा कि सेंसर एक्टिव है या बंद पड़ा हुआ है या एक्टिवेटेड है या डीएक्टिवेटेड है। मैसेजेस में दिखाई दे रहा होगा कि टाइम क्या हुआ है, पासवर्ड क्या एंटर किया आपने, आपको जो है आप कोई एग्जिट हुआ है, कोई एंटर हुआ है, कोई मैसेजेस नजर आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। सिमिलरली एक्सटर्नल चीजें कौन सी कनेक्टेड होंगी, सेंसर कनेक्टेड होगा, वो एक्सटर्नल होगा, वो आपने बनाना नहीं होगा, मार्केट से खरीदना होगा और वो आपके सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड होगा। जोन सेटिंग, ये भी आपके पास बाहर जाके कनेक्ट जो सेंसर होगा उसकी कनेक्टिविटी करवानी होगी ताकि उसकी सेटिंग सेव हो सके आपके सिस्टम के साथ। ड्राइवर फाइल होगी समझ लें कोई, जो कि सेंसर के साथ आपको मिलेगी, वो इंस्टॉल करनी होगी और वो आपका सिस्टम उस फाइल के अंदर सेटिंग्स स्टोर करेगा। एक्टिवेट और डीएक्टिवेट, ये भी उसकी एक फाइल होगी जहाँ पे आप स्टोर करेंगे कि एक्टिवेट कब होना है और डीएक्टिवेट कब होना है, ठीक है, कौन सी लिमिटेशंस है, कितने टाइम पे एक्टिवेट होना है, कितने टाइम पे डीएक्टिवेट होना है, ये इस तरह की चीज है। अलार्म आप खरीदेंगे ऑब्वियसली, उसके अलर्ट्स आएंगे, तो उसकी सेटिंग्स होंगी, तो ये भी आप करेंगे। तो ये एक्सटर्नल फाइल में 4 एक्सटर्नल फाइल्स हैं, 2 आउटपुट्स हैं, एक डेटाबेस फाइल है, 2 इंक्वायरीज हैं और 3 हमारे पास इनपुट्स हैं, ठीक है। ये यहाँ इस डायग्राम में भी देख सकते हैं आप लोग। तो ये देखें, यूजर पासवर्ड एंटर कर रहा है सिस्टम को, ठीक है, जैसे ही पासवर्ड एंटर कर रहा है सेंसर एक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो रहा है, सेंसर टेस्ट कर रहा है कि एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है, सेंसर को पता चल रहा है। सेंसर के थ्रू जोन इंक्वायरी, ये भी यूजर देख सकता है कि मेरा जोन कितना कवर हो रहा है, उसकी कितनी साइज है। सेंसर की इंक्वायरी, वो भी आप यूजर को इनपुट दे सकते हैं। पैनिक बटन, ये भी इनपुट दे सकते हैं। एक्टिवेट और डीएक्टिवेट, ये भी इनपुट्स हो सकता है, ठीक है। और यूजर को मैसेजेस कौन से नजर आएंगे आउटपुट में, ये स्टेटस नजर आ रहा होगा, यूजर इधर देख सकता होगा। और अलार्म वगैरह जो होगा वो बजेगा, तो एग्जैक्टली उसके लिए भी यहाँ पे इस तरफ जाएगी डेटा, और ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो रही होंगी। तो ये डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा दिखाया है आपको कि सिस्टम के अंदर किस तरह इनपुट्स आउटपुट्स पता किए जाते हैं। अब आप इसको इधर लिखेंगे, ठीक है, इस टेबल में कैसे लिखेंगे, कितने इनपुट्स थे। इनपुट्स आप देखें, मैंने आपको अभी बताया था, इनपुट्स टोटल है 3, ठीक है, 2 इंक्वायरीज है, एक लॉजिकल फाइल है, डेटाबेस फाइल है, 2 आउटपुट्स हैं और 4 बेसिकली आपके एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स हैं, ठीक है। So now if you see this example, I have solved this example using an Excel file. Uh, now see this, ये 5 इंफॉर्मेशन डोमेन्स जो मैंने यहाँ पे लिखे थे, इनको मैंने अपनी तरफ से ना कोई वैल्यूज दे दी हैं कि पासवर्ड एंटर करना आसान होता है तो मैंने सिंपल लिखा है, ठीक है। पैनिक बटन बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान सा काम है, तो मैंने सिंपल कहा है। एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना जो है मैंने इसको लिखा है एवरेज, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, आप ये ना सोचना कि ये कहाँ से आया, ये मैंने अपनी मर्जी से दिया है। आप लोग भी अपनी मर्जी से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो आप सिंपल असाइन कर दें, अगर आप बिल्कुल नए प्रोग्रामर हैं तो आप उसको कॉम्प्लेक्स या एवरेज कह सकते हैं। अच्छा, मैसेज अलर्ट करना, ये मैंने इसको सिंपल कहा है, मैसेजेस दिखाना कोई मसला नहीं होता। जैसे system.out.println में कोई मैसेज प्रिंट करना हो तो आसान सा काम है।
सेंसर का स्टेटस दिखाना हो तो ये एवरेज है, क्योंकि हार्डवेयर से डेटा रीड करता है और फिर उसको सिस्टम पे दिखाना है, तो मैं इसको एवरेज कह रहा हूँ। जोन इंक्वायरी इज एवरेज, फॉर एग्जांपल एवरेज अगेन। सेंसर थोड़ा सा मुश्किल काम है, फॉर एग्जांपल तो मैंने इसको कॉम्प्लेक्स का है। डेटाबेस फाइल बनाना एक आसान सा काम है, एवरेज उसको कह सकते हैं। टेस्ट करना सेंसर को सिंपल है। जोन की सेटिंग करना थोड़ी मुश्किल चीज है ये। एक्टिवेट डीएक्टिवेट को मैंने एवरेज कहा है, और अलार्म की सेटिंग को मैंने एवरेज कहा है, मुश्किल नहीं है इतना, ठीक है। ये मैंने सेटिंग्स आपको थोड़ी सी बताई हैं कि ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब इनको मैंने टेबल में कैसे लिखा है, ये कांस्टेंट है जो कि मैंने इधर इस स्लाइड से उठाए। ये जो स्लाइड थी ये वाली, ये मैंने यहाँ से वैल्यूज ली हैं 3 4 6 4 5 7। ये इनकी वैल्यूज है, इनपुट आउटपुट इंक्वायरीज की वैल्यूज है, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ये मैंने सिर्फ यहाँ से उठा के एक्सेल फाइल में यहाँ पे रखी है ताकि आपको समझा सकूं कि ये 5 इंफॉर्मेशन डोमेन्स और ये उनके कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर मैंने ये आपको क्वेश्चन दिए एग्जाम में तो मैं आपको ये कांस्टेंट वैल्यूज भी दे दूंगा, सो डोंट नीड टू रिमेंबर देम। बस समझी भी होनी चाहिए आपको कि ये कांस्टेंट वैल्यूज हमें फार्मूले के साथ मिलती हैं, ये यहाँ पे लिखी हुई है। अब मैंने क्या किया था, मैंने अभी आपको दिखाऊं तो ये मैंने लिखा था इनपुट कितने सिंपल है, 2 इनपुट सिंपल है, देखें 2 इनपुट सिंपल है और एक इनपुट क्या है, एवरेज है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, देखें ये 3 यहाँ से उठाया सिंपल का, इधर रखा है इस तरफ, और 2 सिंपल इनपुट्स थे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया है। एवरेज कितने हैं, एवरेज एक है मेरे पास इनपुट, तो मैंने लिखा है 1 इंटू 4। 4 कहाँ से है, 4 ये रहा एवरेज का कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा कॉम्प्लेक्स कोई नहीं था तो कॉम्प्लेक्स को मैंने 0 मल्टीप्लाई बाय 6 लिखा है, ठीक है। उसके बाद इनको प्लस किया तो टोटल आंसर आया 10। जैसे 2 इंटू 3 6 एंड 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 6 हो गया 10। सिमिलरली ये हमारे पास आउटपुट के लिए, आउटपुट कितना, एक आउटपुट सिंपल है और एक आउटपुट एवरेज है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 यहाँ से आया, ठीक है, और आउटपुट्स के लिए, और 1 इंटू 5, ये 5 यहाँ से आया, और कॉम्प्लेक्स कोई नहीं था तो 0, टोटल 9 बन गया। इसी तरह से इंटरनल लॉजिकल फाइल एक है मेरे पास और वो एवरेज है, तो मैंने 0 इनपुट 0 मल्टीप्लाई बाय 3 किया है क्योंकि इस पे कोई सिंपल नहीं है। एवरेज एक है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 किया है, और 6 कॉम्प्लेक्स कोई नहीं है तो हमारे पास इंटरनल लॉजिकल फाइल, अच्छा वो यहाँ पर है, 1 इंटू 15 किया है, ठीक है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। इंक्वायरीज के लिए किया है, जोन इंक्वायरी इज एवरेज और एक कॉम्प्लेक्स है। तो इंक्वायरीज में सिंपल कोई नहीं है तो 0 से मल्टीप्लाई किया है 3 को, दिस वन, और 1 इंटू 4 क्योंकि एक एवरेज हमारे पास मौजूद है तो 1 इंटू 4, और 1 इंटू 6 क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है, ये रहा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा इसमें देखें हमारे पास एक सिंपल है इंटरनल फाइल, एक्सटर्नल फाइल सॉरी, और एक कॉम्प्लेक्स है, और 2 हमारे पास एवरेज है। तो ये देखें 1 इंटू 5, ठीक है, क्योंकि एक सिंपल था, 2 एवरेज है तो 1 इंटू 2 इंटू 7, और एक कॉम्प्लेक्स है तो 1 इंटू 10, तो ये बन गया 29। सो टोटल हमारे पास अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट आ चुके हैं, वो कितने हैं, 73। हमारा जो आंसर आया है दैट इज 73 अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट, इसका आंसर आया है। अब हमें 14 क्वेश्चन के आंसर देने, ये 14 क्वेश्चन मैंने पहले से लिखे हुए हैं आपके लिए, ये रहे, ठीक है, ये इधर लिखा है आंसर 14 क्वेश्चन, असाइन वैल्यू 0 टू 5। तो ये 14 क्वेश्चंस है, इनको आपने वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है, ताकि आप उसको वैल्यू दें, ताकि ये फिर मल्टीप्लाई कर फार्मूले में, इस फार्मूले में पुट कर सके हम लोग। ये 14 क्वेश्चन एक एक करके मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ के बताए थे, याद हो अगर, कि रिकवरी और बैकअप कितना जरूरी है, कम्युनिकेशन इंटरनेट की कितनी जरूरत है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम चाहिए या नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस क्रिटिकल है या नहीं है, इन्वायरमेंट कितनी हैवीली यूटिलाइज्ड है आपकी, डेटा एंट्री ऑनलाइन चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी, ये सारे 14 क्वेश्चन है। तो लेट्स असाइन सम वैल्यूज, इसको मैं 0 देता हूँ, इसको मैं 4 दे देता हूँ, इसको मैं 3 दे देता हूँ, इसको मैं 5 दे देता हूँ, इसको अगेन 2, इसको 1, 0 फॉर एग्जांपल 0, फॉर एग्जांपल 4, 4, 3, 2, 0 फॉर एग्जांपल, और 1 फॉर एग्जांपल। 14 क्वेश्चन के मैंने आंसर दे दिए जल्दी जल्दी में क्योंकि टाइम कम है।
ये आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे, ठीक है। और इनको मैं यहाँ पे सम करता हूँ। टोटल आंसर क्या है हमारा 29, ठीक है। तो ये इन 14 क्वेश्चन के आंसर हमारे पास मैंने दिए हैं, सबके वैल्यू असाइन करते गया। इसको मैं 5 किया, इसको 4 किया हुआ है, सबकी वैल्यूज देता गया और टोटल आंसर आया है 29, ठीक है। अब इस 29 को इसमें एफ आई की जगह रखेंगे और टोटल काउंट की जगह ये रखेंगे 73, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया है मैंने यहाँ पर, ये देखें, ये फार्मूला मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर इधर, ठीक है। और यहाँ भी मैंने डबल क्लिक किया है तो ये खुल गया है। ये देखें, ये टोटल काउंट की वैल्यू मैंने कैसे उठाई, ये यहाँ पे क्लिक किया, टोटल काउंट ये क्लिक किया जैसे, तो ये टोटल काउंट की वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई की साइन, उसके बाद 0.65 ब्रैकेट में रखना था तो मैंने ब्रैकेट में रखा है 0.65 प्लस, प्लस के बाद मैंने 0.01 ये रखा है और मल्टीप्लाई बाय एफ आई यानी कि ये टोटल जो क्वेश्चन थे इसकी वैल्यू। तो ये मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ठीक है। और मैंने एंटर किया तो टोटल आंसर आया है 68.62 पर्सन पर मंथ, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो फंक्शन पॉइंट्स आए हैं वो हमारे पास आए 68.62। ये हमारे पास एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट कहलाएंगे। वो अनएडजस्टेड थे क्योंकि उसमें इन क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए हुए थे। अब मैंने क्वेश्चन के आंसर दे दिए, तो यू विल कॉल इट एज एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स। उसके बाद एक फंक्शन पॉइंट कितने लाइन ऑफ कोड के बराबर होता है उसकी एक टेबल है, ये भी कांस्टेंट टेबल है, ये भी नेट से आपको मिल जाती है, ये स्लाइड्स में भी मौजूद है, आपको मैं जो स्लाइड्स दूंगा उसमें अवेलेबल है कि एक 1GL लैंग्वेज में 320 लाइन होती है, सी लैंग्वेज एक फंक्शन पॉइंट में 337 लाइन ऑफ कोड होती है। In one line of one function point, Java got 63 line of code, JSP की 59 लाइन ऑफ कोड होती हैं। बाकी चीजें जो नजर नहीं आ रही होंगे लैंग्वेजेस तो नेट पे देख सकते हो, गूगल करोगे तो मिल जाएंगी। एक्सेल में 46 होती हैं, ओरेकल में 30 लाइन ऑफ कोड होती हैं एक फंक्शन पॉइंट में, ठीक है। और एसक्यूएल की 40 लाइनें लिखनी होती हैं एक फंक्शन पॉइंट के लिए। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे इस प्रोजेक्ट में जावा में कितनी लाइन ऑफ कोड बनेंगी, तो आप लिखोगे जावा टोटल कितने फंक्शन पॉइंट है 68। तो आप यहाँ पे पहले इक्वल का ऑपरेटर प्रेस करें, इस पे ऊपर क्लिक करें और मल्टीप्लाई करें इसको, जावा की कितनी है 63, तो 63 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल लाइन ऑफ कोड कितनी बनी 4323 लाइन ऑफ कोड का जावा में प्रोजेक्ट ये बनेगा जो मैंने एस्टिमेट किया है इसका। सो दैट्स इट, ये ही फंक्शन पॉइंट को आपको मैंने आपको आज सिखा दिया है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है मैंने, ये आपको मैं अभी पोस्ट करता हूँ ग्रुप पे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल इसी स्लाइड में दिया हुआ है, ये वाला, ये भी आपने खुद करना है आज, ठीक है। स्पेल चेकिंग का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो कि क्या करेंगे, इसको कोई वर्ड देंगे तो वो स्पेल चेक करेगा डिक्शनरी में कि क्या जो आपने स्पेल लिखी है वो सही लिखी है स्पेलिंग या नहीं। अगर आपने सही स्पेलिंग लिखी होगी तो वो आपको काउंट करेगा कि कितने वर्ड्स आपने चेक किए हैं, और अगर आपने स्पेलिंग गलत लिखी तो वो वार्निंग देगा कि आपने गलत स्पेलिंग लिखी है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर है, ये इसका डायग्राम बना हुआ है, ये इसकी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, यहाँ पे इसके फंक्शंस बताए हुए हैं कि इनपुट्स कितने आउटपुट कितने ये लिखे हुए हैं। ये इस टेबल में आपने पुट करने हैं, अपनी अपनी कोडिंग के स्किल के हिसाब से आप उनको वैल्यू असाइन करना, सिंपल, एवरेज और कॉम्प्लेक्स। उसके बाद 14 क्वेश्चन का जो आंसर है वो देना, उनकी वैल्यू इसने 28 दी है। आप अगर अपनी मर्जी से देना चाहें तो 14 क्वेश्चन को पढ़ना, इस प्रोजेक्ट के हिसाब से देखते जाना और अपनी मर्जी से कोई वैल्यूज को असाइन करना और आखिर में फार्मूले में पुट करके देखना, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक ये है स्लाइड में दिया हुआ है, दूसरा मैंने आपके लिए बनाया है वो ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन। दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन अगेन। इसमें मैंने आपको वैल्यूज दे दी हैं, एक सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें इनपुट्स इतने हैं, ये हर इनपुट यहाँ पे लिखे हुए हैं, कितने सिंपल हैं, कितने एवरेज हैं, कितने कॉम्प्लेक्स हैं, और ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। कांस्टेंट वाली जो टेबल जो स्लाइड में दी है वो मैंने यहाँ पे दी हुई है आपको ऑलरेडी, बल्कि ये मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये आप स्लाइड से देख लेना, ठीक है। उसके अलावा 14 क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये दिया हुआ है 46, ऑलरेडी आपको मैंने दे दिया है, ठीक है। और मुझे लाइन ऑफ कोड किस में चाहिए, वीबी में चाहिए, तो वीबी का आप देख लीजिएगा स्लाइड्स में कि एक फंक्शन पॉइंट कितने वीबी लाइन ऑफ कोड का होता है, तो मुझे लाइन ऑफ कोड बताना है इसका।
ये क्वेश्चन मैं आपके ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ, ट्राई टू सॉल्व इट। अगर ये आप सॉल्व कर लेते हो तो फिर इसका मतलब है कि आपको फंक्शन पॉइंट समझ में आ गए हैं। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर अगेन आप ये वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किए है इस लेक्चर की, ये यूट्यूब पे रखूंगा, वहां पे जाके देख लेना। क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द फेसबुक, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, पूछ लीजिएगा। या फिर जो कल हमारी, मैं रिशेड्यूल करूंगा, जो क्लास हमारी कल मिस हो गई थी वो सैटरडे या संडे को रखूंगा क्लास आपकी, तो उसमें मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड, अगर कुछ भी पूछना हो तो। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर। अगर अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।